हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम लोग वांट ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन में दिया गया है। तो वांट ऑफ फैक्टर एक्चुअल में क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट टॉपिक दैट वांट ऑफ फैक्टर which is represented by small I. Want of factor represented by small I. Okay, so it is the ratio of observed value of colligative property and calculated value of colligative property. Means if we want to find I वांट ऑफ फैक्टर, तो हमें क्या करना होगा कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कैलकुलेटेड वैल्यू है, इन दोनों का रेशियो लेना होगा, जिससे हम आई फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट फार्मूला तो आपको ये है। अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं कौन कौन सी? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट RLVP है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मीन्स हम राइट कर सकते हैं डेल्टा पी ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा पी कैलकुलेटेड, डेल्टा पी कैलकुलेटेड। ठीक है, सेकंड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी है वो क्या है? आई इक्वल टू, जैसे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर लिया जाए तो हम राइट कर सकते हैं डेल्टा टी बी ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टी बी कैलकुलेटेड। ठीक है, थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को बेटा शो करते हैं डेल्टा टी एफ से, इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड। ओके, एंड लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। तो यहाँ पर बेटा राइट कर सकते हैं पाई ऑब्जर्व्ड अपॉन pi calculated. Okay, and it's also necessary that you should know that colligative property is inversely proportional to molar mass. जो colligative property है बेटा, स्पेशली colligative property ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मोलर मास की। मीन्स मोलर मास अगर इंक्रीज होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, तो अगर बेटा आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्व्ड या कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है, ठीक है, चाहे वो RLBP की हो या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की हो या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हो या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर की हो, तो क्या करें? उसका मोलर मास चेक करें। तो मोलर मास जो ऑब्जर्व्ड आएगा या कैलकुलेटेड आएगा, उसके लिए जो फॉर्मूला आप राइट करोगे आई इक्वल टू, ठीक है, वहां पर थोड़ा चेंज होगा। क्या होगा? जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी वो आपकी कहाँ आएगी? एबव, एम डैश कैलकुलेटेड अपॉन एम डैश ऑब्जर्व्ड। यहाँ पर बेटा एम डैश रिप्रेजेंट करता है किसको? मोलर मास को। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि जब यहाँ पर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा गिवन हो कहीं पर, तब हम कैसे निकालेंगे वांट ऑफ फैक्टर। मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर गिवन है तो उसके लिए हम कैसे निकालें? स्मॉल आई मीन्स वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, फार्मूला चेक करिएगा, बता दे रहे हैं। अगर बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा गिवन है, ठीक है, तो आई इक्वल टू आप राइट कर सकते हो 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। क्या राइट कर सकते हो? आई इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। आप बहुत दिमाग लगा रहे होंगे, सर आई का यूज कहाँ हो रहा है? तो जब बेटा किसी न्यूमेरिकल पोर्शन में कोई इलेक्ट्रोलाइट दिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट मीन्स साल्ट, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? वहां पर स्मॉल आई का यूज करते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन में दे दिया जाता है
कि सपोज इट्स दिस साल्ट इज कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, एंड कभी कभार दे दिया जाता है दिस साल्ट इज 80% डिसोसिएटेड, सो हाउ कैन वी फाइंड वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, यहाँ पर जो अल्फा है बेटा ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है, और जो आपका आई है बेटा ये क्या है, वांट ऑफ फैक्टर है जो कि आप जान रहे हैं। ठीक है, और एन बेटा क्या है, टोटल नंबर ऑफ आयंस है, कितने आयंस हैं इलेक्ट्रोलाइट्स या साल्ट्स में, उसको रिप्रेजेंट करेगा एन। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे आ गया बेटा, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्मॉल आई दैट इज वांट ऑफ फैक्टर फॉर CaNO3 whole twice which is 80% डिसोसिएटेड, जो कितने परसेंट डिसोसिएट हो रहा है, 80% डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो 80% डिसोसिएशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो फार्मूला आई अब CaNO3 होल ट्वाइस है, सबसे पहले इसका आयनाइजेशन आप चेक कर लो, CaNO3 होल ट्वाइस, आपको पता है कैल्शियम पर चार्ज कौन सा होता है, 2+। ठीक है, तो Ca2+ आपने राइट कर लिया, प्लस NO3 कितना गिवन है, 2, तो राइट कर लेंगे 2, NO3 पर उठा कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, तो Ca2+ प्लस 2NO3 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ आयंस आपका आएगा, नंबर ऑफ आयंस मीन्स n जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3, 1 Ca एंड 2 NO3। फार्मूले से भी आप क्लियर कर सकते हो, 1 Ca है 2 NO3 है तो टोटल 3 हो गया। ठीक है, अल्फा कैसे निकालोगे, तो अल्फा इक्वल टू कितना गिवन है, 80%। ठीक है, विच इज 80% डिसोसिएटेड मीन्स जो डिसोसिएशन अमाउंट है वो 80% है, अल्फा इक्वल टू राइट कर सकते हो 80/100, 0.8। ठीक है, अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, 80/100 दैट इज 80% मीन्स 0.8। ठीक है, तो आई इक्वल टू उसके लिए कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आई इक्वल टू 1 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 3 - 1, अल्फा कितना है 0.8, तो 1 + 2 × 0.8, 1 + 2 × 0.8 मीन्स 1.6 इक्वल टू बेटा 2.6। इट्स योर आंसर इन दिस केस। Okay, if here question is tells about that 100% डिसोसिएटेड, अगर क्वेश्चन बेटा क्या आ जाए यहाँ पर कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, 80 को आप क्या कर दो यहाँ पर 100 कर दो। ठीक है, क्या कर दो 100% कर दो, तो यहाँ पर मैंने 100% राइट कर दिया। ठीक है, तो 100% का देखो एक तरीका और है, जब भी बेटा आ जाए विच इज 100% डिसोसिएटेड मीन्स डिसोसिएशन 100% है, तो बेटा उस इलेक्ट्रोलाइट में कितने आयंस हैं वही उसका स्मॉल आई होगा, मीन्स वांट ऑफ फैक्टर होगा, इस चीज को ध्यान रखो। ठीक है, तो स्मॉल आई कैसे, अब देखो यहाँ पर अगर 100% आ गया तो NO3 कितना है 2 एंड Ca कितना है 1, तो 2 + 1 टोटल बेटा 3, स्मॉल आई आपका कितना आएगा 3 आएगा। अगर आपने कहा नहीं हमें इस पर बिलीव नहीं है तो हम सोल्यूशन करके आपको दिखा दे रहे हैं, 100% डिसोसिएटेड आ रहा है, तो यहाँ पर कितना ले लोगे 100 ले लोगे, 100/100 कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या आएगा 1 + n 3 - 1, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, तो यहाँ पर भी 2 × 1, तो 1 + 2 = 2, 1 + 2 कितना है यहाँ पर 3। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड है, अगर कहीं भी इलेक्ट्रोलाइट का 100% डिसोसिएशन शो कर रहा है क्वेश्चन, तो वहां पर जितने उसमें आयंस हैं वही उसका क्या है वांट ऑफ फैक्टर है। इस चीज को ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, MCQ में भी बहुत चांसेस है इसके पूछे जाने की। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।